सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु बताएंगे कि बिजनेस और अकाउंटिंग की दुनिया में गोइंग कंसर्न क्या अवधारणा है और इसकी क्या अहमियत है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन, यानी कैसे भी हालात हो कामकाज जारी रहना चाहिए। ये बात कारोबार की दुनिया में पूरी तरह फिट साबित होती है। किसी कंपनी का बड़े से बड़ा अफसर क्यों ना बदल जाए, कंपनी का कारोबार चलता रहता है। कारोबार तो चलता रहता है, लेकिन आगे उसमें किस तरह का संकट आ सकता है, कंपनी किस दिशा में जाएगी, इसे जांचने के लिए कई तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न का। ये एक ऐसी अवधारणा है जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि कोई कारोबारी इकाई भविष्य की किसी अवस्था में अपना कामकाज जारी रख पाएगी या नहीं। किसी वजह से कंपनी बिकने या कामकाज बंद करने की हालत में तो नहीं आएगी। गुरु बताते हैं कि गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट या अवधारणा आमतौर पर स्वीकार्य अकाउंटिंग सिद्धांतों GAAP और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एसेट को किस तरह से देखा जाए, इसके लिहाज से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये किसी कंपनी की क्षमता को दिखाता है कि वो आगे चलते रहने या दिवालियापन को टालने के लिए किस हद तक सक्षम है। कोई कंपनी तब तक गोइंग कंसर्न रहती है जब तक उसके एसेट की बिक्री से उसके कामकाज पर कोई असर नहीं होता। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई बैंक अपनी कुछ ब्रांच बंद कर देता है, तो भी उसके पूरे बिजनेस पर खास असर नहीं होता है और वो कर्मचारियों को दूसरी ब्रांचेस में समायोजित कर लेता है। अगर कोई कारोबार गोइंग कंसर्न नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो दिवालिया हो सकती है और उसकी संपत्तियां बिक जाने की आशंका है। उदाहरण के लिए 90 के दशक में अमेरिका में कई डॉट कंपनियां गोइंग कंसर्न नहीं कर गई थी, जिसके बाद इनका बबल फूट गया था। गुरु कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अकाउंटेंट ये पता करने में भी करते हैं कि कंपनी को अपना कोई एसेट बेचने, खर्चों में कटौती या किसी अन्य तरह के बिजनेस में जाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए।